हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग गर्भ निरोधन के विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक विधि। क्या होता है प्राकृतिक विधि? कि आप जो है ना, संभोग से आप थोड़ा दिन के लिए दूर हो जाइए, मैथुन या संभोग से थोड़ा दिन के लिए दूर हो जाइए। आज अगर एमसी हुआ तो उसके 14वें दिन के समीप आप क्या करिए, संभोग मत कीजिए। तो क्या होगा, अंडाणु का शुक्राणु से निषेचन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, बच्चा जनन नहीं हो पाएगा। तो इस विधि से भी आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसको कहते हैं प्राकृतिक विधि। यानी दूसरा विधि है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या करते हैं कि पुरुष जो है कॉन्डम का प्रयोग कर लेता है। पुरुष क्या करता है, कॉन्डम का प्रयोग कर लेता है। कॉन्डम युक्ति के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, गर्भ धारण को रोका जा सकता है। दूसरा स्त्री में भी आता है, जैसे डायाफ्राम आता है, कॉपर टी आता है और आता है लूप आता है। ये लगा लेने से अगर स्त्री की योनि में ये कॉपर टी रोपित कर दिया जाए तो क्या होता है, उसमें से एक म्यूकस स्रावित होने लगता है और वो भ्रूण को नष्ट कर देता है, जिससे गर्भधारण की क्षमता नहीं रहता है, यानी गर्भधारण नहीं कर सकता है। स्त्री में ये डायफ्राम, कॉपर टी और लूप लगाया जाता है। सर्जिकल विधि में क्या करते हैं कि गर्भधारण को रोकने के लिए पुरुष के जो जननांग है उसमें से शुक्रवाहिनी को काट करके और धागे से बांध दिया जाता है। हम बताए थे कि जो शुक्रवाहिनी है, जो वृषण है, वृषण से शुक्रवाहिनी शुक्राणु को लेकर के जाता है। अब ये शुक्राणु को लेकर के जाता है ना, तो इसी को क्या करेगा, ये काट देगा। ये जो नली है इसी को काट करके धागे से बांध देगा। अब इसमें देखिए, धागे से बांध दिया तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। इसमें जो लड़कियों के प्रति आकर्षण है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि इसमें शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये आगे नहीं जा रहा है तो बच्चा का जन्म नहीं होगा। तो इस विधि से भी आप रोक सकते हैं। यानी पुरुष में शुक्रवाहिका को काट करके धागे से बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु माता के योनि में नहीं पहुंच पाता है। और स्त्री में क्या होता है, स्त्री में जो अंडवाहिनी है, स्त्री में जो अंडवाहिनी का निर्माण होते रहता है, यहाँ पर ये अंडाशय से निर्माण होते रहता है। तो ये क्या करता है, यहीं पर काट दिया जाता है, यहीं पे, यानी अंडवाहिनी को काट करके धागे से बांध दिया जाता है, ताकि क्या हो जाए, अंडा जब निकले ना तो ये गर्भाशय तक पहुँचवे नहीं करे, इधर एवे नहीं करेगा। जब इधर एवे नहीं करेगा तो वो क्या होगा, शुक्राणु से मिलवे नहीं करेगा। तो शुक्राणु से नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो बच्चा जनन नहीं होगा, यानी गर्भधारण नहीं होगा। इसीलिए इसके अंडवाहिनी को काट करके धागे से बांध दिया जाता है। तो इसको कहते हैं सर्जिकल विधि। यानी पुरुष में क्या करते हैं, शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है और स्त्री में अंडवाहिनी को काट दिया जाता है, ताकि अंडाणु शुक्राणु से न मिले। दूसरा रासायनिक विधि भी आता है। रासायनिक विधि में क्या करते हैं कि जो मादा है उसके योनि में एक क्रीम लपेट देते हैं, क्रीम लगा देते हैं। ये क्रीम लगा देने से भी जो शुक्राणु आएगा यहाँ पर वो नष्ट हो जाएगा। तो जब नष्ट हो जाएगा तो इधर पहुँचेगा नहीं तो बच्चा जन्म नहीं होगा। दूसरा कि अभी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन से जो रसायन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे रसायनों से बना के एक गोली बनाया जाता है, जिसको गर्भ निरोधक गोली कहते हैं। ये गर्भ निरोधक गोली खा लेने से माता के अंडाशय से अंडा नहीं निकलता है, और अंडा अगर नहीं निकलेगा तो शुक्राणु पहुँचेगा भी तो क्या होगा, जनन नहीं होगा, क्योंकि अंडा उत्सर्ग नहीं होता है। किससे? गर्भ निरोधक गोली खा लेने से। तो ये हो गया आपको रासायनिक विधि। गर्भ का चिकित्सीय समापन, इसको एमटीपी बोलते हैं। जो किसी के गर्भ में बच्चा अगर पल रहा है और उसमें अगर मान लीजिए कि किसी को 4-5 को बेटी हो गया, उसको लड़का की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा कि उस अल्ट्रासाउंड से कि क्या हो गया, बच्चा पेट में जो फिर से लड़की है, तो क्या करता है, उसको पल रहे बच्चे को निकाल दिया जाता है। तो इससे भी क्या होता है, बच्चा जनन की क्षमता घट जाती है, वो मर जाता है, तो बच्चा जनन नहीं हो पाता है, यानी इसमें से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये विधि हमारे देश में लागू नहीं है, ये कानूनी अपराध है।
इसको नहीं करना चाहिए। सामाजिक जागरूकता, आप समाज में भी आप अपने से लोगों को जा कर के बोल सकते हैं, या फिर आप पेपर में या फिर टीवी पर जा कर के टीवी के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि बच्चा दो ही अच्छा। क्योंकि बच्चा अगर दो रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसका भरण पोषण अच्छे से कर सकते हैं, या आप उसका कपड़ा लत्ता अच्छे से दे सकते हैं, या उसका पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए बच्चा दो ही आना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आज लड़की जो है हमारे देश में ऊंचे स्थानों पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लड़की हो गया तो बहुत दिक्कत है। इसलिए आप अगर दो ही बच्चा है तो उसको पढ़ाई लिखाइएगा अच्छा, तो लड़की भी जॉब करेगी, और लड़की भी जॉब करती है और अच्छे अच्छे स्थानों पर है, तो उसको अगर लड़की जॉब करती है तो लड़का अपने दौड़ ले आएगा। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि लड़का ही सब कुछ है, लड़की भी हमारे देश के लिए शान है। इसीलिए उसको समापन नहीं करना चाहिए, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। इससे लिंग अनुपात क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, और लिंग अनुपात गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत है।